हर हर महादेव। तो आई थिंक वीडियो का इंट्रोडक्शन एंड टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। यस, दैट वाज RGB LED स्ट्रिप। तो मुझे बचपन से ना LED स्ट्रिप लाइट्स के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। जब इनिशियल डेज में मैं छोटे छोटे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के LEDs को लेके बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था। मुझे पता चला WS LED स्ट्रिप लाइट के बारे में, देन आई वाज फाइन, दैट वाज इनसेन। मतलब मैं स्ट्रिप लाइट का कोई भी एक एंड पे सिग्नल एंड पावर देके पूरे स्ट्रिप लाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रिप लाइट के कलर, देन उसके एनिमेशंस, टाइमिंग, एवरीथिंग। सो ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा एंड इसके साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट किया एंड ये बनाया अमेजिंग प्रोजेक्ट। लाइक ये जो स्ट्रिप लाइट्स है ये सब RGB LED स्ट्रिप लाइट्स है जो कि मेरे फ़ोन से, मेरे पाइथन से एंड मेरे ओम असिस्टेंट किसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज ये WS LED स्ट्रिप को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ से कंट्रोल करना है, इसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स डिवाइड द वीडियो इनटू 5 पार्ट्स। डोंट वरी, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स चाहिए और आपको कहाँ से खरीदना बेटर होगा। ओके, सेकेंड मैं बताऊंगा इसका सेटअप एंड क्विक इंस्टॉलेशन, मतलब इसका सर्किट डायग्राम एंड इसके जो एज कंप्यूटिंग डिवाइस होगा उस पर आपको कैसे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है एंड इसको रन करना है। दैन थर्ड मैं बताऊंगा कि इसका सिंपल वेब एंड ऐप का जो इंटरफेस है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। दैन फोर्थ में मैं बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस LED स्ट्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक पाइथन, जावा, C++, एनी लैंग्वेज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं बस पाइथन के लिए बताऊंगा एंड आपको बिहाइंड द लॉजिक जब समझ में आ जाएगा तब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वही जो हमेशा वीडियो में करता हूँ, मैं मेरे ओम असिस्टेंट के साथ इसको इंटीग्रेट करूँगा एंड मेरे वॉइस के थ्रू कोई भी कम्प्लेक्स कमांड देके हर एक LED के सेगमेंट को मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट है ये, तो इसका नाम है WS2812B एंड ये इंटरनेट पे 1 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर के वेरिएंट्स में मिलता है। एंड आपको ये ख़रीदना है क्वार्ट्ज कंपोनेंट बोल के एक वेबसाइट है वहाँ से, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबसाइट चेक किया हूँ एंड सबसे कम प्राइस मुझे वहीं से लगा। तो क्वार्ट्ज कंपोनेंट पे इसका 5 मीटर का जो वर्जन है उस पे आपको लग जाएगा लगभग 700 के अराउंड। एंड पूरे रूम को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आई थिंक 5 मीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप उतना खरीद के उससे शुरुआत कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ इसका कंट्रोलिंग बोर्ड, मतलब स्ट्रिप लाइट तो खरीद लिया, आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप खरीद सकते हैं ये, पहला है नोड MCU ESP8266 एंड दूसरा है ESP32। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? एक्चुअली ये जो नोड MCU है इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इससे म्यूज़िक सेंसर का फंक्शनैलिटी नहीं है एंड दूसरे मोशन सेंसर एंड दूसरे टाइप के कुछ अगर लगाना चाहो तो वो आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है ESP32। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट आप म्यूज़िक से कंट्रोल कर सकते हो एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। एंड थर्ड इज़ पावर सप्लाई। तो सबसे पहले आपको 2 पावर सप्लाई चाहिए, एक RGB LED स्ट्रिप के लिए और एक कंट्रोलिंग बोर्ड के लिए। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है, आपके माइंड में चल रहा होगा क्या हम एक ही पावर से दोनों को नहीं दे सकते। एक्चुअली आप दे सकते हो बट इसमें ना थोड़ा सा नॉइज़ इशू हो जाता है एंड आपके कलर में या फिर एनिमेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा आप सेपरेट पावर सप्लाई यूज़ कीजिए। तो आप एज डिवाइस के लिए यूज़ करेंगे कोई भी मोबाइल चार्जर या 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का कोई भी एक पावर सप्लाई एंड दैट्स इट। बट आपके 5 मीटर के LED स्ट्रिप के लिए चाहिए आपको एटलीस्ट 5 वोल्ट 20 एम्पियर का SMPS,
वो आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। तो 1 मीटर के लिए हो गया आपका 60 × 50 3 एम्पियर एंड 5 मीटर के लिए हो गया 15 एम्पियर। तो इसके लिए आप सेफ साइड को मानते हो 20 एम्पियर लेके चलिए, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई इसका रेटिंग के हिसाब से नहीं देता, इसका 10-20% तो रिड्यूस हो ही जाता है। देन एट लास्ट वी नीड अ म्यूज़िक सेंसर। तो इसके लिए देयर आर मेनली 2 म्यूज़िक सेंसर्स जो ESP32 और इसके साथ अटैच होता है। तो फर्स्ट वन है ये MAX 4466 एंड दूसरा वाला है INMP 441। तो कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए? तो एक्चुअली ये वाला है एनालॉग एंड इसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं है, नॉइज़ को कैच कर लेता है एज वेल एज कभी कभार ऑन करने पे ये ऑडियो को रिसीव भी नहीं करता। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा INMP 441, क्योंकि वो I2C पे कम्युनिकेट करता है एंड बहुत स्टेबल है एंड मेरे केस में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आप ये वाला सेंसर क्वार्ट्ज कंपोनेंट से भी खरीद सकते हो या रोबोकेज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ये सब कहीं से भी खरीद सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग क्विक सेटअप एंड इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा एकदम सिंपल बेसिक द सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो आपको जो LED स्ट्रिप है वहाँ पे मिलेगा 3 पिन, एक 5 वोल्ट, एक डेटा इन एंड एक ग्राउंड का। ग्राउंड को आपको कनेक्ट करना है ग्राउंड पावर सप्लाई के साथ एंड इसके ग्राउंड के साथ, एंड जो 5 वोल्ट है उसको कनेक्ट करना है 5 वोल्ट विद ESP32 का V इन, एंड इसका जो डेटा इन पिन है इसको कनेक्ट करना है आपका D2 पिन में एंड नो डेम सिक्योरिटी, मतलब कोई भी एक पिन में कनेक्ट कर सकते हो एंड उसको हम लोग WS के इंटरफेस से सेटअप कर लेंगे। एंड एक्चुअली ये बस नॉर्मल 1 मीटर के LED स्ट्रिप है, तो इसके लिए नॉर्मल एक 5 वोल्ट का आपका मोबाइल चार्जर पे ही दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर वो 5 मीटर से ज़्यादा LED स्ट्रिप होता है तो आप एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई लीजिए ESP के लिए एंड एक सेपरेट पावर सप्लाई आपके LED स्ट्रिप के लिए, एंड दोनों को आप कॉमन ग्राउंड से अटैच कर दीजिए एंड दैट्स इट, वो काम कर जाएगा। ओके, ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है एंड आप देख सकते हो ये है मेरा पावर केबल एंड ये है मेरा डेटा केबल। तो इससे मैं डेटा से कनेक्ट कर लिया हूँ मेरे ESP32 को और ये जाएगा मेरे PC में। एंड चलिए WSLED का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है क्रोम पे एंड सर्च करना है इंस्टॉल WLED। देन आपको ये वाला वेब पेज में जाना है, देन आपको वर्जन सेलेक्ट करना है एंड क्लिक करना है इंस्टॉल में। देन ये है आपका कम्युनिकेशन पोर्ट, देन ये कनेक्टिंग होगा। उसके बाद आपको मारना है इंस्टॉल WLED एंड आपको मारना है इंस्टॉल पे। तो एक्चुअली मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है ये बस आपका वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा एंड आफ्टर दैट आपको बस वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन देना है एंड दैट्स इट, ये कनेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट उस वाईफाई पे जब ये कनेक्ट होगा तब एक IP एड्रेस असाइंड होगा। तो आपको वाईफाई पे जाके चेक करना है कि कौन सा IP एड्रेस है एंड देन उस IP एड्रेस को यहाँ पे टाइप करना है एंड आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली मैं अपने रूम पे जो ESP32 रन कर रहा हूँ उस पे मेरा IP एड्रेस है ये वाला 192.168.1.5। तो आपके सामने ऐसा वाला एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड अब मैं बताऊंगा कि ये इंटरफेस कैसे वर्क करता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस WLED के वेब इंटरफेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपके LED स्ट्रिप्स को ऑन कर लेना है एंड उस पे आप जो वाईफाई एड्रेस दिए होंगे इंस्टॉल के वक्त वही वाईफाई एड्रेस को वो सर्च करेगा। तो मेक श्योर कि वो ऑन हो एंड उस पर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको वाईफाई में जाके चेक करना है कि उसका IP एड्रेस क्या है। उसी IP एड्रेस को आपको अपने क्रोम में या ब्रेव में कहीं पे भी ओपन कर लेना है एंड आप इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने घर पे ट्यूबलाइट को बंद करता हूँ एंड देन मेन LED एंड WLED स्ट्रिप इन दोनों को ऑन कर लेता हूँ। ओके,
तो आप जो देख सकते हैं, तो मैं आपको एक क्विक झलक दिखा देता हूँ कि मेरा रूम पे कहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये मेरा जो अलमारी है उसमें है। देन वहाँ पे एक मेरा पोथोस का प्लांट है, उस प्लांट के पीछे मैं एक एलईडी स्ट्रिप सेट करके रखा हूँ। देन ये जो अलमारी है, इस अलमारी के ऊपर में भी एक एक कर मतलब 3-3 करके एलईडीज़ के सेट्स में इंस्टॉल करके रखा हूँ। देन मेरा जो सीलिंग है, सीलिंग पे भी मेरा एलईडीज़ इंस्टॉल्ड है। ओके, बिल के नीचे भी मैं लाइन बाय लाइन पे उसको इंस्टॉल करके रखा हूँ। नेक्स्ट आप ये जो अलमारी है, इस अलमारी के डाउन में भी मैं मतलब 4-4 करके 8 एलईडीज़ का सेट एक एक अलमारी में इंस्टॉल करके रखा हूँ। और ये है मेरा गणपति बाप्पा। ओके, तो आई थिंक आपने देख लिया कि क्या कहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है। अब नाउ आपको अपने फ़ोन से डायरेक्टली आपके अलमारी एलईडी स्ट्रिप्स जो मेन एलईडी स्ट्रिप का यूआरएल है उस पर आ जाना है। तो एक्चुअली उसके आने से पहले ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एयरटेल वाईफाई, इस पर मेरा फ़ोन कनेक्टेड है एंड सेम वाईफाई पे मेरा एलईडी स्ट्रिप भी कंट्रोल्ड है। तो इस वाईफाई पे मेरे एलईडी स्ट्रिप को ये 192.168.1.5 ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ है और उसी पे मैं इसको ऑन किया हूँ। ओके, तो अब बात आता है इंटरफेस की। तो इंटरफेस को ओपन करते हुए सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो ये वाइट हो गया, ठीक है। देन ये हो गया पिंक, देन ये हो गया ब्लू, देन ये हो गया इसको क्या कहते हैं, सायान, ग्रीन। तो आप कोई भी कलर इसमें इजीली चूज़ कर सकते हो। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक सिंक बोल के आपको बटन दिख रहा होगा ये। तो सिंक बटन को अगर आप क्लिक करते हो तो आपके इस वाईफाई नेटवर्क पे जितने भी सारे एलईडी स्ट्रिप लाइट होंगे वो सब, तो इस सिंक बटन को दबाते ही आपके अपने घर पे जितने भी सारे एलईडी स्ट्रिप लाइट होंगे सब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आप सिंक बटन को समझ गए होंगे। अभी मैं बाकी का फंक्शनैलिटी एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए मैं कैमरे के पीछे आ जाता हूँ एंड आपको फ्रेश लुक देके एक एक करके समझाता हूँ कि ये एलईडी स्ट्रिप लाइट्स कैसे कंट्रोल होते हैं। ओके, तो अभी आप वो लुक देख सकते हो। तो एक एक करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है हमारा पावर बटन। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पावर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एंड फिर से आप अगर क्लिक करते हो तो सारे एलईडीज़ जितने आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है वो सारे ऑन हो जाएगा। ठीक है, विथ सिंक फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट उसके बाद आपको जाना है इफ़ेक्ट्स में। अब इफ़ेक्ट्स में ये तो है सॉलिड की बात, और इसके अलावा भी आप इफ़ेक्ट्स को अगर चूज़ करना चाहो तो लेट्स सपोज थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे 2D यहाँ पे है एंड्रॉयड। सो इन द एंड्रॉयड यू कैन सी कि ये थोड़ा एक चेजिंग मोड में चला गया है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो ये है इफ़ेक्ट्स। एंड्रॉयड है, देन एओरा है एंड डिफरेंट ब्लेंड्स हैं। तो डिफरेंट लाइक हमारे पास देंगे एक ब्लिंक है। तो आप ऐसे कुछ भी अपने लिए इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब इफ़ेक्ट्स में एक और ऑप्शन है कलर पैलेट में। आप कोई भी कलर का एक सेगमेंट चूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से ये इफ़ेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आगे ये कलर सेगमेंट हो गया, ये कलर सेगमेंट हो गया, एंड हर एक कलर सेगमेंट के लिए अलग अलग जो इफ़ेक्ट्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक चेज़ 2 बोल के एक हो गया, देन चेज़ फ्लैश। तो ऐसे बहुत डिफरेंट आपके लिए इफ़ेक्ट्स हैं। होम बटन पे एक और चीज़ रह गया था, वो था ब्राइटनेस। तो यहाँ पे आप ये जो बार देख रहे हो ये ब्राइटनेस के लिए है। तो ये कंट्रोल करके आप एलईडी का सबसे लोएस्ट से लेके सबसे हाईएस्ट ब्राइटनेस तक इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट तो इफ़ेक्ट आप समझ गए, ब्राइटनेस समझ गए। अब बात आता है सेगमेंट्स का। तो एक्चुअली सेगमेंट्स में ना आपके पास जितने एलईडीज़ हैं, एक्चुअली मेरे केस में 522 एलईडीज़ है। मैं कॉन्फ़िग में जाके आपको दिखा देता हूँ। एलईडी प्रेफरेंस में टोटल 522 है एलईडी। तो उसके लिए मैं हर एक अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सेगमेंट चूज़ कर सकता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट 0 में मेरा 0 से 522 तक हर एक LED है। बट अगर मैं नीचे आ जाता हूँ फ्रंट अलमारी में, देन यू कैन सी कि 0 से लेकर 36 तक LED है। और ये फ्रंट अलमारी कौन सा है, तो आप यहाँ पे जो देख सकते हो मेरा जो स्पीकर है और जो वो सर्वो मोटर से, ये जो 3 अलमारी का सेगमेंट है, ये है मेरा फ्रंट अलमारी, इसका मैं नाम दिया हूँ, ठीक है। एंड ये फ्रंट अलमारी में हर एक में 12 करके 3x12 36 LEDs है। तो अगर मैं सबको छोड़ के इसी को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ इसी पे राइट टिक है, एंड देन मैं कलर्स में आके अगर मैं चेंज करता हूँ, देन यू कैन सी सिर्फ उसी सेगमेंट में मेरा कलर चेंज हो रहा है। तो है ना कमाल की बात। मेरा है मेन सीलिंग, लैपटॉप टेबल, PC टेबल, गणेश अलमारी। गणेश अलमारी मतलब जो गणेश जी विराजमान है जहाँ पे, तो वहाँ पर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये गणेश अलमारी चेंज हो रहा है। देन हमारा है शिवा अलमारी, तो उस पर भी अगर मैं कलर को ब्लू करूँ तो यू कैन सी, तो हर एक सेगमेंट के लिए ना आप एक मतलब नंबर ऑफ़ LEDs के लिए आप सेगमेंट को डिवाइड करके उसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, या फिर 2 या 3 एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं गणेश एंड शिवा अलमारी को सिलेक्ट करता हूँ, एंड अगर मैं कंट्रोल करता हूँ तो वो दोनों अलमारी कंट्रोल होगा। ओके, तो ये हो गया सेगमेंट्स की बात। नेक्स्ट और सेगमेंट्स को कैसे ये करना है, आपको ये सिंपली जस्ट ऐड सेगमेंट पे क्लिक करना है और सेगमेंट का नंबर देना है, और बस ये राइट क्लिक में मारना है, तो ये ऑटोमेटिक सेगमेंट ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रीसेट की बात। तो प्रीसेट एक्चुअली क्या है, तो जैसे ही आप ऑन करते हो तो ये कुछ मांगता है कि डिफ़ॉल्ट में ये कौन सा कलर या कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा लेट्स सपोज आप जो इफ़ेक्ट चूज़ कर रहे हो वो डिफ़ॉल्ट में कौन सा आएगा। तो उसके लिए आप एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई प्रीसेट 1 एट बूट, मतलब बूट होने पे ये प्रीसेट 1 ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीसेट पे आता हूँ तो 1 ये वाला है, देखिए डिफ़ॉल्ट प्रीसेट। तो जैसे मैं डिफ़ॉल्ट प्रीसेट पे क्लिक किया तो ये इनिशियल वाला कलर सेगमेंट में आ गया जो मैं पहले ऑन करके रखा था, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग प्रीसेट सेट करके रखा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं ऑल LED पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन हो गया। लेट्स सपोज शूट 1, ये मेरा एक शूटिंग का सेटअप है, आप शायद देखे होंगे मेरे इनिशियल वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग कलर चूज़ करके रखा हूँ। देन एक शूट 2 बोल के है, इस पर सिर्फ एक ही बिहाइंड द पथोस प्लांट के पीछे LED जल रहा है। शूट 3 है जहाँ पे थोड़ा अलग कलर सेगमेंट है। एंड वर्क मोड, जब मैं काम करता हूँ तब मुझे ये वाला कलर सेगमेंट अच्छा लगता है। ओके, तो प्रीसेट को कैसे सेट करना है, तो प्रीसेट सेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको चूज़ कर लेना है। लेट्स सपोज मैं एक चूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट अलमारी में एक कलर चूज़ करता हूँ। देन बिहाइंड द मनी प्लांट में एक डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ। वही सेम तरीके से गणेशा अलमारी में गणपति बापा का कलर, शिवा अलमारी में मैंने भोलेनाथ का ब्लू कलर। तो ये एक लेट्स सपोज कलर का सेगमेंट हो गया। एंड इस पर भी मैं एक इफ़ेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज बिहाइंड द मनी प्लांट पे मैं एक इफ़ेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, कलर लूप बोल के। ये थोड़ा ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इस पर थोड़ा कैपेसिटर्स वगैरह लगाना है, मैं नहीं लगाया था इसीलिए। बाकी ये आपके में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर कम नंबर्स ऑफ LED होंगे तो। ओके, तो नाउ अगर आप प्रीसेट पे जाते हो एंड यही वाला कॉन्फ़िगरेशन को आप अगर सेव करना चाहते हो ताकि बाद में आपको फिर से ये करना ना पड़े, तो आप एक क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करोगे, इसका एक नाम दोगे, लेट्स सपोज टेस्ट मैं नाम देता हूँ, एंड सेव का ID दोगे एंड क्लिक करोगे सेव प्रीसेट एंड दैट्स इट। तो ये टेस्ट बोल के आपका सेव हो गया। लेट्स सपोज आप इसको ऑफ़ करके ऑन करते हो, मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको ऑफ़ कर दिया, दोनों को ऑफ़ कर दिया, एंड फिर से लेट्स सपोज मैं इसको ऑन किया, ठीक है ना। अगर मैं प्रीसेट में जाके फिर ये वाला टेस्ट को क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी जो हमने पहले कर रखा था वो एग्जैक्टली सेम तरीके से आ गया। तो है ना कमाल का चीज़।
तो इसी तरीके से आप अपने WLED के कोई भी कलर, कोई भी सेगमेंट एंड कोई भी इफेक्ट को कंट्रोल एंड चूज़ कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप बिना इंटरफेस पे आए हुए पाइथन से या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये सारा चीज़ जो अभी मैंने बताया उसको कंट्रोल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बट आई थिंक यहीं पे वीडियो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है एंड जो बाकी के 2 पार्ट्स रह गए, लाइक पाइथन से इसको कंट्रोल करना एंड हमारे AI असिस्टेंट्स के साथ इसको कंट्रोल करना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू एंड हर हर महादेव।